त्रिजटा ने विभीषण की बेटी ने कहा, यह सपना मैं देखूं विषम। मुझे सपना में स्मरण में आया कि कोई सुंदर सफेद घोड़ा पर रथ पर बैठ करके आ रहा है। हमको ऐसा लग रहा है कि हे सीते, हे अम्बे, रावण का रावण होगा, राम का विजय होगा और आप उस रथ पर बैठ करके आओगे। सीता माता कैसे तुमने कहा त्रिजटा, ये मुझे बात बैठी नहीं, कैसे मेरे प्रभु रावण पर विजय प्राप्त कर पाएंगे, कैसे प्राप्त कर पाएंगे इत्यादि ये स्मरण में आवे, चिंतन में आवे। और भी बहुत से वाल्मीकि रामायण है, पता ही स्मृति भी है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि मानवीय जीवन में, चलिए मैं प्रसंगों को आकर के समय भी मैं घड़ी देख रहा हूं, प्रसंगों को मैं पूरा कर दूं। व्यास जी महाराज के आश्रम पर सारे संत महात्माओं का जमोड़ा रहा, सभी संतों के मन में आनंद ही आनंद था। व्यास जी से पूछा, व्यास जी आपने कलयुग को धन्यवाद क्यों दिया? देखिए मैं कथा यही शुरू किया था, अब बढ़ते बढ़ते बहुत आगे तक बढ़ गया। हमारा भारतीय दर्शन यही है, एक शब्दों को समझाने के लिए 2, 4, 10 उदाहरण दिए जाते हैं और किसी का ये बात नहीं है, मानना है तो मानना है। क्यों मानना है? क्यों शब्द का प्रश्न आप और दर्शन में नहीं करेंगे, चाहे इस्लाम दर्शन हो तब, ईसाई दर्शन हो तब, यहूदी दर्शन हो तब, पारसी दर्शन हो तब, जो भी दर्शन है, ईसा मूसा जो भी दर्शन है, बस मानना है तो मानना, लिखा है करता है। ठीक है, हमारा नहीं, लिखने से नहीं होगा। जब तक हमारे हृदय में नहीं बैठेगा, जब तक मुझे क्यों शब्द नहीं आएगा, क्यों का समाधान नहीं होगा, तब तक मैं नहीं मानूंगा। ये हमारा भारतीय दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है, वैदिक दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है। ऋषि ने पूछा, महाराज आपने कलयुग को धन्यवाद क्यों दिया? व्यास जी ने कहा, यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। जो सतयुग में योग समाधि करने से जो फल होते थे, त्रेता युग में मंदिर बना करके पूजा पाठ जग आदि करने से होते थे, द्वापर युग में तीर्थ व्रत करने से जो होते थे, वो कल युग में अर्चावतार इन 8 प्रकार की मूर्तियों में, चाहे पाषाण की मूर्ति हो, कागज की मूर्ति हो, पत्थर की मूर्ति हो, मणि की मूर्ति हो, इन मूर्तियों के दर्शन करके प्रणाम कर लेने से हम प्राप्त कर लेते हैं। अतः धन्य है कलयुग, तुम्हारे समान धनवाद का पात्र नहीं। जो सतयुग में बहुत बड़ी साधना करने से, त्रेता युग में यज्ञ आदि करने से, द्वापर युग में तीर्थ व्रत करने से जो पुण्य होते थे, वह अर्चावतार मूर्तियों के प्रणाम और दर्शन करने से हम कलयुग में प्राप्त करते हैं। अतः कलौ नास्ति व नास्ति व, हे दुनिया में रहने वाले लोग, कलयुग से अच्छा कोई युग नहीं है। ऐसे अर्चावतार के प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव में हम सम्मिलित हैं। बस इसी के साथ आज वाणी को विराम, आगे परमात्मा की जय श्री श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, विश्व वंदनाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज की। हरि ओम। शांति ही शांति ही शांति ही। आप जिनके द्वारा भागवत कथा अनुष्ठान के रूप में श्रवण करते हैं, तो लगभग 7:30 बजे से 10 बजे रात्रि के बीच अनुकूलता देखते हुए वे आपको भागवत कथा सप्ताह के रूप में सुनाएंगे। हरिद्वार पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी वैकुंठनाथ जी महाराज आप उनके द्वारा भागवत कथा सप्ताह के रूप अनुष्ठान के रूप में श्रवण करें। जय श्री महाराज। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूरजो जायत श्रोत्रावायुष प्राण सुमुखादिर्जायत श्री सुते लक्ष्मी चौतन्यावहोरात्रे
आर्षेण नक्षत्राणि रूपम स्विनव व्यातम ईश्वरेण काणामो मयि काण सर्वलोकम मयि काण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। विश्व जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज की जय। श्री रामानुज स्वामी महाराज की जय। जगत जननी जगदम्बा की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति। बोले स्वामी जी महाराज की